जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे आप सभी का। और आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एयरफोर्स की फेज़ 2 की तैयारी के लिए। तो जितने बच्चे एयरफोर्स फेज़ 2 की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जीडी का टॉपिक उनको मिले, तो मैं आप सभी के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। जो मैंने बोला था कि आप सभी के लिए 60 टॉपिक कराऊंगा, लेकिन मैं करा नहीं पाया किसी कारणवश। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको डेली 1 से 2 जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको डेली मिलेगी। तो जितने भी बच्चे हैं वो सब लोग जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा और शेयर करिएगा भाई लोग। और ये देख लीजिए, जैसे कि मैं पहला टॉपिक लेके आ गया हूँ आप सभी के लिए, स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि लगभग लगभग बहुत बारों से पूछा जा रहा है। जो कि देख रहे हैं आप, ये 2023 का जो सेकेंड इंटेक था उसमें भी आया था स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग होता क्या है आप लोगों के लिए मैं बता दूं। तो स्टबल बर्निंग जैसे कि आपका जो खेत होता है जैसे कि जो फार्मर होते हैं, आफ्टर द कटिंग ऑफ सीड्स, या जो भी होता है, जैसे कि गेहूं की फसल हुई और जो भी होता है उससे कटिंग के बाद जो उसका बच जाता है शेष पार्ट, उसको जला देते हैं, तो उसको ही स्टबल बर्निंग कहते हैं। तो आप देखेंगे तो आप ये देखिए, जैसे कि पढ़ लेंगे स्टबल बर्निंग। तो स्टबल बर्निंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ इंटेंसली सिटिंग फायर द वेस्ट दैट रिमेन्स आफ्टर द गेन्स हैव बीन हार्वेस्टेड सच एज राइस एंड वीट्स। जैसे कि जो चावल के और जो ये गेहूं के जो बचे हुए वो जो पार्ट्स होते हैं, जो ऊपर से मान लीजिए कि हम लोग अपना निकाल लेते हैं, अनाज निकाल लेते हैं उसमें से, और जो उसका पार्ट बच जाता है उसको हम लोग जला देते थे। तो यही इसी को हम स्टबल बर्निंग कहते हैं। इंडिया इंडियन इन इंडिया स्टबल बर्निंग मोस्टली हैपन कहाँ होता है? तो आप लोग देखिएगा, बताइएगा कि जो स्टबल बर्निंग होता है मोस्टली हैपन इन नॉर्दर्न इंडिया, स्पेशली पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान, वेस्टर्न यूपी। जो मोस्ट ऑफ द एरिया इज आल्सो आर हैपनिंग ऑफ द stubble burning. Then many times a farmer are easily to remove our place and clean because द स्टोवर बर्निंग क्या है? स्टोवर बर्निंग और चीपर एंड ईजियर मेथड है। क्या है? स्टोवर बर्निंग जो है वो चीपर एंड ईजियर रिमूवल मेथड है एज कंपेयर टू अदर मेथड से। सो द फार्मर आर मोस्टली यूजेस द स्टोवर बर्निंग। देन I also say that like stubble burning is a biggest issue. क्या है? स्टबल बर्निंग इज अ बिगेस्ट इशू है। किस चीज़ के लिए इशू है? तो स्टबल बर्निंग इज अ मोस्टली पॉपुलेशन because the many farmer are the burning of the crops in our villages, and also the lots of pollution is creating. So the stubble burning is also one of the biggest issue for the pollutions. If you talk about the pollutions in India during the October and November month, मतलब जो नवंबर और अक्टूबर का मंथ होता है, आर एयर पॉल्यूशन रिच इन अलार्मिंग स्टेट इन दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर में जो होता है नवंबर एंड अक्टूबर के मंथ में, वो अपने अलार्मिंग कंडीशन पे होता है पॉल्यूशन because of the stubble burning. Like most of the people stubble burning, most of the farmer are also use of the stubble burning because because the stubble burning is a most cheaper method as compared to other method. So the farmer are uses, but some type stubble burning is but some farmer are also जैसे कि हम कह सकते हैं कि कुछ फार्मर ऐसे भी हैं जो स्टबल बर्निंग की बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि सम कंपनियां इसमें आ ही रहे हैं, जैसे कंपनियां कुछ आ रही हैं। सेवरल कंपनीज वर्ल्ड वाइड यूज द लेफ्ट ओवर द एग्रीकल्चर वेस्ट टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट्स। सच कंपनी जो कुछ कंपनियां हैं जो एग्रीकल्चर के वेस्ट मटेरियल होते हैं उससे कुछ अलग, मतलब क्या कहते हैं, कुछ नई प्रोडक्ट बना रहे हैं जिससे कि कुछ स्टबल बर्निंग कम हुई है। बट द गवर्नमेंट आल्सो
The provided of the MSP on the crops which not generate stubble burning like moong, millet, etc., and strictly stop to give the MSP benefit for to the farmer which identify the culprit. जो भी इसमें जो भी फार्मर हैं, जो हम उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये फार्मर मोस्ट ऑफ द स्टबल बर्निंग करते हैं, उनको जो गवर्नमेंट द्वारा एमएसपी भी दिया जाता है उसको स्टॉप कर देना चाहिए आफ्टर द आइडेंटिफाइड। इन द एंड ऑफ कंक्लूजन यू कैन से दैट द, मतलब मैं हम लोग लास्ट में जैसे कि देखो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टॉपिक स्टार्ट करने के बाद में उसका नरेशन मैंने इंट्रोडक्शन बोलेंगे कि टॉपिक क्या है, उसके बाद से मोस्ट ऑफ द उसके इशू बोलेंगे, फिर उसके क्या कहते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज, लाइक एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बोलेंगे बोथ। एंड आफ्टर द कंक्लूजन आप टॉपिक कोई भी टॉपिक हो आप उसका कंक्लूजन बोलेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो स्टॉल बर्निंग का आपका ये है कंक्लूजन। कंक्लूजन ये है कि स्टॉल बर्निंग इज़ अ मेजर कॉजेज ऑफ द पोल्यूशन। क्या है? स्टॉल बर्निंग जो है मेजर कॉजेज ऑफ द पोल्यूशन का है, मेजर कॉजेज है जो स्टॉल बर्निंग है, मेजर कॉजेज है ऑफ द पोल्यूशन का, ड्यू टू विच ऑफ द मेनी हेल्थ इशू आर रिलेटेड इशू हैपनिंग, जिससे कि बहुत सारे हेल्थ इशू हो रहे हैं आफ्टर द स्टॉल बर्निंग। दिस इशू कैन नॉट बी हैंडल बाई अ सिंगल मैन। ये इशू किसी भी एक सिंगल मैन से मतलब हैंडल नहीं किया जाता है, और न ही गवर्नमेंट इसको हैंडल कर सकती है। सो ऑल द पीपुल इंक्लूडिंग लोकल बॉडीज, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कम टुगेदर for the solve this problem. So the government are also starting the most of the government are started campaign for stopping the stubble burning. Then the farmer also stop, some farmer are stop the stubble burning, and the government also and the government also is give to subsidy, and but sometimes farmer is not awareness because of the government not farmer is not aware about the stubble burning. So government should generate government should government should generate the awareness among the people। जो गवर्नमेंट है वो पीपल के बीच में अमॉन्ग द पीपल के बीच में क्या करे, अवेयरनेस फैलाए, एंड आल्सो प्रोवाइड द एमएसपी ऑन द क्रॉप विच इज़ नॉट जनरेटिंग such stubble burning, reduce the MSP on the crop like rice generating water crisis are all problem are happening. So in the conclusion I can say that the stubble burning is the most dangerous and powerful is, because the day by day are increasing of the pollutions. So there is no one people are handle their stubble burning, and also come to central government and local bodies, and many people are come with together and handle their problem, because stubble burning is most of the crisis, because the now October and November month is the lots of in the November and October month air pollution are alarming condition of Delhi NCR. So जितने भी बच्चे हैं आप लोग एक बार इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, मैं डाल दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पे, तो जाके आप टेलीग्राम पे देख लीजिएगा ये जो भी है आपका स्टबल बर्निंग। तो जैसी भी और आप लोग कमेंट करिएगा कैसा है, ये जितना भी है भाई मेरा खुद का लिखा हुआ है और मैंने खुद से प्रैक्टिस किया है इसके बारे में। तो थोड़ा ये है कि फर्स्ट है, और आप लोग जितने भी हैं सपोर्ट करिएगा भाई लोग आप लोगों के लिए। और ये ऐसे ही मैं रोज़ आपके लिए जितना आप लोग मुझे मोटिवेट करेंगे मैं आप सभी के लिए जुड़ के आपको वीडियो रोज़ का रोज़ देता रहूँगा। तो
तो आज का टॉपिक मेरा ये है स्टबल बर्निंग, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर नहीं थोड़ा लेट हो सकता है भाई, थोड़ा ये है कि लेट भी हो सकता है, तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको वैसे तो, लेकिन आप लोग चाहें तो इससे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जितने भी भाई हैं शेयर करिएगा, फेज़ 2 की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, जाकर सब लोगों को बता दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को पूरा देखिए भाई लोग, पूरा वीडियो को देखेंगे तभी हो जाएगा कुछ। और ये कह रहे हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी है आराम से हो जाएगा। मेरा सेंटर बीटा था, तो जितने भी बच्चे हैं, और मैं आप सभी के लिए एक कह रहा हूँ ना, ये क्या पुशअप और सीटअप्स के लिए जितने भी हैं वो मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या पोजीशन होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।